नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 6, रक्षक बनने का वचन। जैसे जैसे बारिश महल की दीवारों से नीचे गिरती है, माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। भव्य द्वार सामने दिखाई देते हैं। ध्रुवा भीगता हुआ और कांपता हुआ उसके पास आता है। उसका दिल धड़क रहा है। दो सैनिक दृढ़ मुद्रा में खड़े हैं। उनकी मुद्राएं कठोर हैं। उनकी आंखें उस युवा लड़के को ध्यान से देख रही हैं। बारिश से भीगी हवा में एक कठोर आवाज के गूंजने पर ध्रुवा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। रक्षक सूरज। अरे बच्चे, तुम कौन हो? तुमने महल के द्वार तक आने की हिम्मत कैसे की? ध्रुवा के हाथ कांप रहे हैं। उसकी आवाज नरम लेकिन विनती भरी है। कृपया मुझे महाराज से मिलने दीजिए। मुझे उनकी मदद चाहिए। मेरी माँ बीमार है और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा सैनिक आगे बढ़ता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। रुको, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने दुकान से चोरी की थी और सेनापति भानुराज को गोबर में फेंक कर अपमानित किया था? क्या तुम अब महल से चोरी करने आए हो? ध्रुव की आवाज टूट जाती है और घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके गालों पर आंसू बह रहे होते हैं। ध्रुव विनती करते हुए, नहीं सिपाही जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी मां को बचाने के लिए ऐसा किया था। कृपया दया करें, मैं सिर्फ महाराज से मिलना चाहता हूं। सीकर लड़के को देखता है। आह भरते हुए उसका कठोर भाव थोड़ा नरम हो जाता है। सीकर अनिच्छा से, ठीक है, यहीं रुको, मैं महाराज को बता दूंगा। अगर वो सहमत हो जाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कुछ क्षण बाद सीकर महाराज के कक्ष में पहुंचता है। उसके जूतों की आवाज साफ किए गए फर्श पर गूंजती है। वो महाराज वीरेंद्र के कक्ष के आगे कहता है, महाराज की जय हो। महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष के बाहर खड़े सैनिक को देखकर कहते हैं, कहो सैनिक, क्या कहने आए हो? सीकर, महाराज, एक लड़का आपसे मिलने आया है। यह सुनकर महाराज वीरेंद्र भीतर ही भीतर खुश होते हैं, पर अपनी खुशी को जाहिर ना करते हुए कहते हैं, ठीक है सैनिक, भेजो उस लड़के को। यह सुनकर सैनिक वहां से सीधे जाकर पहरेदार को कहता है, जिससे वो ध्रुवा को महल के अंदर जाने देता है और ध्रुवा को अपने साथ महाराज के कक्ष तक ले जाता है। ध्रुवा के संकोची कदमों की आवाज महल के भव्य हॉल में गूंजती है। सोने की परत चढ़ी दीवारों से जटिल ट्रेपेस्ट्री लटकी हुई है। ऊपर झूमर चमक रहे हैं और उसके नंगे पैरों के नीचे संगमरमर के फर्श चमक रहे हैं। उसकी चौड़ी आंखें वैभव को देखती हैं, जो उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों के बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे ध्रुवा महल में गहराई तक जाता है, उसका विस्मय बढ़ता जाता है। वो सुनहरी नक्काशी, हवा में धीरे धीरे हिलते रेशमी पर्दे और प्राचीन युद्धों और जीत की कहानियां बताने वाले नाजुक भित्ति पत्रों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आखिरकार वो महाराजा के कमरे की दहलीज पर पहुंचता है। दरवाजे ऊंचे खड़े हैं, शेरों और सूरज की जटिल नक्काशी से सजे हुए। वो झिझकता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। ध्रुवा, महाराज की जय हो। अंदर महाराज वीरेंद्र राजसी वस्त्र पहने हुए एक भव्य कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी आंखें दरवाजे पर झिझकते हुए खड़े नन्हे ध्रुवा पर पड़ती हैं। महाराज वीरेंद्र, बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। महाराज की आवाज में गर्मजोशी से ध्रुवा की छाती कड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। महाराज ध्रुवा के आंसू को देखते हैं और चिंता से आगे झुक जाते हैं। महाराज वीरेंद्र दयापूर्वक, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ध्रुवा जल्दी से अपने आंसू पहुंचता है। उसकी आवाज कांप रही है। ध्रुवा, क्षमा करें महाराज, मैं अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाया। वो बात यह थी कि कई दिनों से मैं और मेरी माँ जहां भी जा रहे हैं सिर्फ गाली और ठोकर ही मिली है, पर आज आपके मुख से बेटे का शब्द सुनकर मेरा मन भावुक हो उठा है। महाराज वीरेंद्र, ठीक है, अपने आंसू पोंछो और मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जिसने तुम्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर किया।
ध्रुवा एक पल के लिए हिचकिचाता है। उसकी आवाज कांपती है लेकिन जवाब देते समय दृढ़ है। ध्रुवा, महाराज दया करें, मुझे कुछ खाने दें। मेरी माँ और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर वो और भूखी रही तो मुझे डर है कि। यह सुनते ही महाराज के चेहरे पर नरमी आ जाती है। वे फिर से बोलने से पहले थोड़ा सिर हिलाते हैं। महाराज वीरेंद्र, अगर ऐसा है लड़के तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। ध्रुवा की आवाज़ डगमगाती है, अनिश्चित लेकिन ईमानदार। ध्रुवा, मेरा नाम ध्रुवा देवनारायणा है। यह सुनकर महाराज के चेहरे पर पहचान की झलक दिखाई देती है, लेकिन वे जल्दी से इसे छिपा लेते हैं और आगे बोलते हैं। तो सुनो ध्रुवा, मैं अब जो तुम्हें कहने जा रहा हूं वो तुम्हें बुरा लग सकता है, पर वो ही जीवन का सत्य है। जैसा कि तुमने आज सुबह देखा कि तुमने जब उस दुकानदार से कुछ चीज़ मांगी तो बदले में उस दुकानदार ने तुमसे कुछ चीज़ मांगी, जिससे तुम्हें पता चल चुका होगा कि जीवन में और इस संसार में हर चीज़ की एक कीमत होती है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो ध्रुवा? ये सुनकर ध्रुवा कहता है, जी महाराज। महाराज वीरेंद्र, तो मैं कह रहा था कि इस संसार में हर चीज़ की एक कीमत होती है। कुछ पाना है तो तुम्हें बदले में कुछ देना पड़ता है, जिससे संसार में समानता रहती है। जैसा कि अभी मैं तुम्हें वचन दे सकता हूं कि आज से क्या अभी से तुम्हारे सभी दुखों को मिटा दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी माँ को इस राजमहल में रहने के लिए कक्ष दूंगा। हर वो इच्छाओं को पूरा करूंगा जो तुम चाहो। पर क्या तुम उन सभी चीज़ों के वजन समान कोई चीज़ मुझे दे सकते हो? ध्रुवा अपने नन्हे हाथों को देखकर कहता है, मेरे पास देने के लिए दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है महाराज। एक आपके लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं और दूसरा मेरा जीवन है। मेरे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। महाराज वीरेंद्र ध्यान से सुनते हैं। उनके होठों पर मुस्कान खेल रही है। उसकी गर्मजोशी और आश्वासन से भरी आवाज ने चुप्पी को तोड़ा। महाराज वीरेंद्र, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास पहले से ही मेरे वादे के बराबर कुछ है, कुछ ऐसा जो तुम मुझे दे सकते हो, तो क्या तुम मुझे वो दोगे ध्रुवा? ध्रुवा अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें जिज्ञासा और आशा से चौड़ी हो जाती हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से गूंजती है। हाँ महाराज, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको दे सकूं तो वो चीज आपको जरूर दूंगा। महाराज के जानबूझकर मुस्कुराते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। उनके शब्दों का वजन ध्रुवा के भाग्य को आकार देना शुरू कर देता है। इसके बाद महाराज वीरेंद्र अपनी कुर्सी पर से उठकर ध्रुवा के पास आकर उसे कहते हैं, सोच लो ध्रुवा, क्योंकि आज मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूं वो चीज तुम्हारे जीवन की रेखाओं को बदल सकती है। तुम चाहो तो ये वर्तमान का जीवन अपना सकते हो और चाहो तो तुम वो हर चीज पा सकते हो जो तुम चाहो। तो क्या तुम तैयार हो वो चीज देने के लिए? ध्रुव, जी महाराज। महाराज वीरेंद्र, वो चीज है एक वचन। क्या तुम मुझे ये वचन देते हो कि तुम मेरे परिवार और मेरे साम्राज्य के रक्षक बनोगे? क्या तुम रक्षक बन के मेरे परिवार और साम्राज्य को उन सभी मुश्किलों से बचाओगे जो कि हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? कहो ध्रुवा, क्या तुम ये वचन देते हो? ध्रुवा के हाथ भींचे हुए हैं। उसका युवा चेहरा उस पल की गंभीरता को दर्शा रहा है। वो गहरी सांस लेता है। उसकी आवाज में नया संकल्प उभर आता है। ध्रुवा, ये वचन मेरी माँ के जीवन की तुलना में कुछ भी नहीं है महाराज। मैं ध्रुवा इस संसार को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि इस क्षण से लेकर अपनी अंतिम सांस तक मैं इस साम्राज्य का रक्षक रहूंगा और इस साम्राज्य की रक्षा करूंगा। जिस क्षण ध्रुवा ये शब्द कहता है, आकाश जवाब देता है। आकाश में बिजली चमकती है। उसकी चमक पूरे साम्राज्य को रोशन कर देती है। प्रकृति की स्वीकृति की शक्ति से धरती कांप उठती है। विंध्य पर्वत की चोटी पर दूर गुफा में बिजली गिरती है, जिसकी चमक से पत्थर बिखर जाते हैं और बाबा भैरव की गंभीर आकृति प्रकाशित हो जाती है। बाबा भैरव गर्जना करते हुए, मिल गया, उसे मिल गया,
चंद्रपुर साम्राज्य को उसका रक्षक मिल गया, जो अपनी शक्ति से उसके साम्राज्य को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं, उन्हें एक दृश्य दिखाई देता है, पहले से ज्यादा तेज और ज्वलंत। एक अकेला योद्धा खून से लथपथ युद्ध के मैदान के बीच खड़ा है। उसके चारों ओर बेजान शवों का पहाड़ पड़ा है। उसके अडिग संकल्प से दुश्मन गिर गए हैं। योद्धा ने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी हुई है। दोनों हथियारों से खून टपक रहा है। आकृति थोड़ी मुड़ती है, जिससे उसका चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें एक भयावह रोशनी से चमकती हैं, जो उसके चारों ओर मौत के भयावह दृश्य को दर्शाती है। उन आंखों में प्रतिशोध, क्रोध और अडिग शक्ति की एक भयावह कहानी छिपी है। अपनी शपथ को पूरा करने का एक अटूट संकल्प। दूर से आती चीखों की गूंज उसकी आत्मा की गहराई से गूंजती हुई प्रतीत होती है। बाबा भैरव फुसफुसाते हुए, ये कोई साधारण रक्षक नहीं है, ये एक तूफान है जो आने का इंतजार कर रहा है। और अगले अंक में दोस्ती। तो मिलते हैं अगले अंक में।